दूसरा सर दत्तपुरा में एक और ब्रिज है, वो भी इशू कहीं डिस्प्यूट डिपार्टमेंटल इशू है JKPCC और PWD के बीच। अगर मिनिस्टर साहब डायरेक्शन देंगे वो मसला हल होगा। ग्रेटर पुलवामा एक 8 करोड़ का प्रोजेक्ट सर, टेंडर एक 5-6 महीने से पेंडिंग है, नहीं शासकीय में नहीं है। और उसके बाद पुलवामा श्रीनगर जो रोड है 444 और 44, उसका 110 करोड़ के बीच एक प्रोजेक्ट आया है सर, वो आपके डिपार्टमेंट में। अगर वो आप भेज दें तो वो नेशनल हाईवे स्टेटस उस रोड को मिले। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ और भी बाकी MLA साहिबान है, वो रोड हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स पार्क पुलवामा एक और है सर, 4 करोड़ का टेंडर पेंडिंग है। तो R&B के बाद अगर डायरेक्शन जाएंगे तो थोड़ा हमारा मसला हल होगा। थैंक यू सर। हमारी 4 रोड्स का मैंने मेंशन किया है। एक दच्छन की क्यार टू सरनू रोड है, लोहरना टू सुईद रोड है, लोपारा टू भारदो रोड है और नथनाला टू खुदमाता रोड है। सर मुझे रिप्लाई में आज भी दिया गया है कि हम इसकी फिजिबिलिटी देखते हैं और फिर PPR लिखा है, जहां DPR लिखना था। तो फिजिबिलिटी देख के DPR बनवा दें और मेहरबानी करके टेंडर लगा के इसको ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करवाएं। सर दूसरा एक सीगट का ब्रिज है हमारा। सर हमारी 7 से 8 हज़ार की पॉपुलेशन जो है वहाँ बिना उस ब्रिज ढह गया पानी में। और यहाँ कसाना कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है कि उनकी मशीनें पानी में चली गई। सर मेहरबानी करके उस ब्रिज को बनाया जाए ताकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है हमारी, उनको दिक्कत हो रही है तो उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और गवर्नमेंट मुझे अगर अश्योर करती है तो मैं अपना कट मोशन वापस ले लेती हूँ। Otherwise, this matter comes in the assurance committee. तो एश्योरेंस कमेटी पे पूछती है, आपने कहा था एग्जामिन करेंगे, तो क्या एग्जामिन किया? तो लिहाजा लफ्ज़ एग्जामिन भी सीरियसली आपको कहना चाहिए। जब एग्जामिन आप करने जा रहे हैं तब आपको ये बात करनी चाहिए। Just one thing, for the sake of this assembly, please don't allow anybody apart from the MLA to interfere in the matters of the constituency. इसकी मुझे एश्योरेंस चाहिए। ये एक है, ये आपका कट मोशन नहीं है। प्रमोशन नहीं है, ये बोलना था। और सर मुझे ये बताइए, मिनिस्टर साहब ये हैं या अल्ताफ साहब? ये हर बात पर उठते। अच्छा सर एक बात था सर, ये रिहर्सल यहाँ कमर्शियल सेक्रेटरी साहब भी हैं। अल्ताफ साहब रिहर्सल कर रहे हैं मिनिस्ट्री का। ये दोनों चला रहे हो? अच्छा सर यहाँ पॉइंट ये था, अल्लाह करे जी बन जाएं ये, वरना ये डेस्क टूट जाएंगे। CM साहब को खुश करते करते ने डेस्क तोड़ दिए कि साहब मुझे बनाना। हमारी दुआ है बन जाओ। सर अगर मैं सेक्रेटेरिएट ना आऊँ, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सेक्रेटेरिएट ना आऊँ, इनके कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी हैं और मिनिस्टर साहब भी हैं। Sir, there is a peculiar problem that if we text to them, they don't reply. In a civilized society, it's supposed to be lack of manners. Apparently, in this administration, it means something power or something big. Please try to make them understand that not replying is outside the ambit of civilized behavior. एक एश्योरेंस चाहता हूँ सर, इसमें अरे जो मैंने कट मोशन डाली थी, इसमें मिनिस्टर साहब ने अपनी पार्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। मैं उम्मीद रखूंगा सर कि ये अब हमारा भी ख्याल रखेगा। अच्छा आप अगर माननीय डिप्टी CM साहब आपके माध्यम से हमें आश्वासन देते हैं कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में 3 हमारी रिक्वेस्ट्स हैं, अगर उनको वो एक्सप्लोर करेंगे और उस पर अगर अपना संग्राम देंगे तो हम अपना कट मोशंस वापस लेंगे। पहली बात ये है कि नाबार्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि पिछले साल हम अपने नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स दे नहीं पाए थे। अगर इस साल उसकी प्रायोरिटी हो जाए तो हम उनके लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। साथ बसाथ जितने भी एलोकेटेड फंड्स रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, उनकी पूरी जो फंड्स है एलोकेशन जो की गई है उसका पूरा प्रयोग किया जाए। और ख़ास तौर पर जो की प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो पथवाड़ में ब्रिज है, जो बटला लैड की सड़क है, जो बटेड़ा का पुल है और अन्य ऐसे क्षेत्र, क्योंकि हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो उन सारे क्षेत्रों का एक संग्राम लें। और जितने भी प्रोजेक्ट्स खासतौर पर जो पिछले साल हम अपने नहीं कर पाए प्रोजेक्ट, उनको अगर वो मद्देनजर रखेंगे तो हम बहुत इनका धन्यवाद करेंगे। अपनी कट मोशन को प्रेस करना चाहता कोई है नहीं है क्या? ये हाउस उन ऑनरेबल मेंबरान को जिन्होंने कट मोशंस दी हैं अपनी कट मोशंस वापस लेने की इजाजत देता है? वापस लेने की इजाजत दी गई है। अब सवाल ये है, अब तो सवाल असली सवाल अब आ गया।
अब मैं मुतालबात ज़र नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 पर वोट ले लूंगा। अब सवाल ये है कि 31 मार्च 2027 को ख़त्म होने वाले माली साल के दौरान मुतालबात ज़र नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 जो प्रपोज किए गए हैं की निस्बत अखराजात को पूरा करने के लिए वो रकूम जो फहरिस्त कार में मंदरी रकूम से तजावुज़ न करें हुकूमत को अता किए जाए। जो ऑनरेबल मेंबरान इसके हक में हो वो हाँ कहें, जो खिलाफ हो वो ना कहें। मुतालबात ज़र नंबर 5, 11, 16, 25 और 34 पास हुए। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम